वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी की, और अपर लिम्ब एनाटॉमी की हम बिल्कुल एंड के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा अपर लिम्ब एनाटॉमी में हैंड की, और हैंड की ऑलरेडी हम मसल्स की बात कर चुके हैं, कार्पल टनल की हम लोग बात कर चुके हैं, कुटेनियस नर्व सप्लाई की बात कर चुके हैं। अब मैं आपसे जिस चीज़ की बात करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा जनाब अली नर्व्स ऑफ द हैंड की। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नर्व्स ऑफ हैंड को लेके एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल भी आते रहते हैं, और आपसे जो है अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं। तो आइए मैं और आप शुरू करते हैं आज नर्व्स ऑफ हैंड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं नर्व्स ऑफ द हैंड की, और मैं ये बात ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा था पाम का, और मैं आपसे बात कर रहा था नर्व सप्लाई ऑफ द कुटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ द पाम की। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हमारा पाम है उसके दो साइड होते हैं, ये इसका लेटरल साइड है और ये इसका मीडियल साइड है। तो हमने बात की थी कि जो लेटरल 3.5 था, यानी थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को और रिंग फिंगर के लेटरल हाफ को, इसको पामर एस्पेक्ट पे मीडियन नर्व सप्लाई देती थी, और डॉर्सल एस्पेक्ट पे इसको रेडियल नर्व सप्लाई देती थी। जबकि हमारे पास जो हमारा लिटिल फिंगर है और जो मीडियल साइड है रिंग फिंगर का, इसको नर्व सप्लाई देना अल्नर नर्व का काम था। तो इस डिस्कशन से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमारे पास जो हमारा पाम है उसमें जो मेन नर्व्स हैं वो 3 हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। चूँकि अभी हम पाम की बात कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो मीडियन नर्व पे और मीडियन नर्व पे और अल्नर नर्व पे रहेगा। तो आइए हम देखते हैं ज़रा और समझते हैं कि जो हमारी मीडियन और जो हमारी अल्नर नर्व्स हैं वो हमारे हैंड में किस तरीके से एंटर हो रही हैं, किस तरीके से कौन कौन से स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही हैं। मस्कुलर पार्ट की तो मैं आपसे वैसे बात कर चुका हूँ। मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो थिनार एमिनेंस की मसल हैं और फर्स्ट 2 जो लुम्ब्रिकल हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती थी, और बाकी जितने भी हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड थे उन सबको अल्नर नर्व सप्लाई करती थी। आपको याद होगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद होगा थिनार एमिनेंस में भी जो हमारा एडक्टर पॉलिसिस था उसको भी अल्नर नर्व सप्लाई दे रही थी। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये डायग्राम हमारे अपर लिम्ब की डायग्राम है। यहाँ पे आपको क्यूबिटल फोसा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर ये आपको कार्पल टनल नज़र आ रही है, रिस्ट जॉइंट नज़र आ रहे हैं, सुपीरियर इन्फीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट नज़र आ रहे हैं, एल्बो जॉइंट नज़र आ रहा है। ये सारे डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे नर्व्स ऑफ हैंड है जिसकी मैंने अभी आपसे डिस्कशन की। आप देख रहे हैं कि जो हमारे लेटरल 3.5 है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का लेटरल हाफ, इसको पामर एस्पेक्ट पे सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, और डॉर्सल एस्पेक्ट पे सप्लाई करेगी रेडियल नर्व। इसके बाद जो हमारा मिडिल 1.5 फिंगर है उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, पामर एस्पेक्ट हो या डॉर्सल एस्पेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नर्व्स ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। तो हम सबसे पहले जिस नर्व की बात करेंगे, ये वही डायग्राम वापस आप देख रहे हैं, ये आपको मीडियन नर्व नज़र आ रही है और ये आपको अल्नर नर्व नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। अब जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन नर्व की, और मीडियन नर्व की तकरीबन डिस्कशन मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। आपको पता है क्या थे, कार्पल टनल के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जो मीडियन नर्व है ये जब हमारे 4 आर्म से, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द 4 आर्म से पाम ऑफ द हैंड में एंटर हो रही होती है, तो ये कार्पल टनल में से होती हुई एंटर होती है। आपको याद होगा हमने कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की थी पूरे की। तो जब ये कार्पल टनल सिंड्रोम से जब ये कार्पल टनल से होती हुई अंदर एंटर होती है पाम में, तो फिर जाके ये एक तो कुटेनियस का सप्लाई है जो कि आपके पामर कुटेनियस ब्रांचेज होती हैं, जो मैंने आपको समझाया। आपका जो लेटरल 3.5 फिंगर हैं उनको नर्व सप्लाई देती है, और आपको याद होगा ये जो साथ में जो नेल बेड्स थे पीछे लेटरल 3.5 फिंगर्स के, उनको भी नर्व सप्लाई दे रही थी। उसके साथ इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं, और वो मस्कुलर ब्रांचेज आपको पता है थिनार एमिनेंस के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। एडक्टर पॉलिसिस को छोड़ के बाकी जो मसल्स हैं हमारे पास, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है, और साथ में हमारे पास ओपनस पॉलिसिस है, उन तीनों को नर्व सप्लाई देती है। ये डिस्कशन हमारी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। ये मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ नोट्स भी यहाँ लिख दिए हैं, ताकि अगर आप में से कोई नोट बनाना चाहे, नोट बना के याद करना चाहे तो उसको आसानी हो। तो ये आपके पास आपकी मीडियन नर्व आपको नज़र आ रही है। तो देखिए मीडियन नर्व पामर एस्पेक्ट पे आपके जो लेटरल 3.5 फिंगर हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का लेटरल हाफ, उसको, और डॉर्सल एस्पेक्ट पे इसके नेल बेड्स को सप्लाई कर रही है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आपको पता है ये थिनार एमिनेंस के जो हमारे मसल्स हैं एडक्टर पॉलिसिस को छोड़ के उनको भी सप्लाई करती है, और फर्स्ट और सेकंड
लुम्ब्रिकल्स की नर्व सप्लाई भी जो है वो मीडियन नर्व ही है। तो मीडियन नर्व में जो याद रखने वाली बात है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, तो इसलिए यहाँ पर उसकी बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ क्लियर देख रहे हो कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और जो हमारी मीडियन नर्व है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास हो रही है ना। अच्छा, एक और चीज़ नोट करिए यहाँ पर इस डायग्राम में, बहुत सी चीज़ मुझे नज़र आ गई। देखिए ये जो इसकी पामर कुटेनियस ब्रांच है, जो पामर सुपरफिशियल कुटेनियस ब्रांच है, वो हमारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली पाम में एंटर हो रही है। और आपको याद है ना, ये स्किन ऑफ द थिनार एमिनेंस को सप्लाई करती थी। मैंने आपको समझाया था कुटेनियस नर्व सप्लाई में कि जब किसी को कार्पल टनल होता है तो उसको पूरे हाथ में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मीडियन नर्व सप्लाई करेगी वहाँ दर्द होगा, सिवाय इस पामर थिनार एमिनेंस के, क्योंकि ये ब्रांच आप देख रहे हैं इसके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में एंटर होने से पहले ही ओरिजिनेट हो जाती है, इसलिए। तो बहुत ज़बरदस्त ये डायग्राम मुझे नज़र आ गई। यही डिस्कशन, यही चीज़ आप एक और डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आपको मीडियन नर्व नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं मीडियन नर्व ये कार्पल टनल के अंदर से गुजर रही है, यानी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से गुजर रही है। ये देखिए आप इसकी जो सुपरफिशियल पामर कुटेनियस ब्रांच है, ये देखें ये वाली ब्रांच, ये इसके कार्पल टनल में एंटर होने से पहले ओरिजिनेट हो गई थिनार एमिनेंस को जो है वो सेंसरी नर्व सप्लाई दे रही है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कार्पल टनल में पूरे हाथ में दर्द होगा जहाँ जहाँ मीडियन नर्व की सप्लाई है, सिवाय थिनार एमिनेंस की यहाँ दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसकी ब्रांच कंप्रेशन के लेवल से पहले ओरिजिनेट हो गई हुई है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो पॉइंट वहाँ हमने बात की थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मीडियन नर्व थी, ये मीडियन नर्व की ब्रांचेस थी, इसकी मस्कुलर ब्रांचेस होंगी, सेंसरी ब्रांचेस होंगी। मस्कुलर ब्रांचेस की भी हमने बात कर ली, सेंसरी ब्रांचेस की बात कर ली। अब हम चलते हैं और बात करते हैं अल्नर नर्व। जी डियर स्टूडेंट, तो जब मैं आपसे बात करता हूँ अल्नर नर्व की, तो आप बात ध्यान में रखा करें कि अल्नर नर्व भी आपके पाम में एंटर होती है, मगर फ़र्क क्या है, आपकी जो मीडियन नर्व है वो कार्पल टनल के अंदर से यानी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से एंटर होती है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से एंटर होती है। अब जब ये आपके हैंड में एंटर होती है तो बेसिकली ये दो तरह की ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल और डीप। और याद रखिए वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेज आपकी स्किन को भी सप्लाई करेंगे और मसल्स को भी सप्लाई करेंगे। कौन कौन से मसल सप्लाई करेंगे वो आपको मालूम है, सारे के सारे जो स्मॉल मसल ऑफ द हैंड हैं, सिवाय थिनार एमिनेंस के 3 मसल को छोड़ के, जो हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस था, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था और ओपोनेंस पॉलिसिस था, उसको छोड़ के और फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स को छोड़ के जितने भी मसल हमारे हैंड में हैं उन सब की जो नर्व सप्लाई है वो अल्नर नर्व से है। ठीक है, तो हम एक एक करेंगे इनकी ब्रांचेस को और उनकी चीज़ों को देख लेते हैं। मैं आपको डायग्राम भी इसकी दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपकी डायग्राम और ये आपको अल्नर नर्व नज़र आ रही है, और ये पामर कुटेनियस ब्रांच भी आपको नज़र आ रही है, जो मीडियल 1.5 फिंगर को जो है वो नर्व सप्लाई दे रही है। डॉर्सल एस्पेक्ट पे भी, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है, और पामर एस्पेक्ट पे भी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम इसकी दोनों ब्रांचेस को एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। जी ये एक और डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये आपकी अल्नर नर्व है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की सुपरफिशियल आपकी पाम में एंटर हो रही है। ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है जो आपकी मीडियल 1.5 फिंगर को सप्लाई कर रही है, और ये इसकी डीप ब्रांच है जो कि मसल ऑफ दी हैंड को नर्व सप्लाई दे रही है। अब हम चलते हैं और अब हम इसकी सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ पहले इसकी सुपरफिशियल ब्रांच की और फिर हम बात करते हैं इसकी डीप ब्रांच की। और राइट, तो डियर स्टूडेंट्स हम पहले इसकी सुपरफिशियल ब्रांच की बात करते हैं। अच्छा, इसकी सुपरफिशियल ब्रांच आपको नाम से पता लग रहा होगा, ये इसकी स्किन को सप्लाई करेगी और कुछ मसल को सप्लाई करेगी। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस स्लाइड पे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ ताकि वो सही नज़र आए। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस स्लाइड पे 1 सेकंड के लिए रुकिए, और मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। और वो क्यों, इसलिए जैसे कार्पल टनल है वैसे ही जो सुपरफिशियल ब्रांच है अल्नर नर्व की, ये भी कभी कभी अल्नर आर्टरी के साथ एक फाइब्रो ऑस्टियस टनल में से गुजरती है। और मैं चाहता हूँ ये पॉइंट मैं आपके साथ पढ़ के डिस्कस करूँ, फिर मैं आपको उसकी डायग्राम में दिखाता हूँ। तो देखिए, जब ये पाम में एंटर होती है तो जो अल्नर आर्टरी होती है वो उसके लेटरल साइड पर प्लेस होती है, यानी नर्व मीडियल होगी, आर्टरी लेटरल होगी, यानी आर्टरी थंब की साइड पर होगी और जो नर्व होगी वो लिटिल फिंगर की साइड पर होगी। नाउ देखें, द अल्नर आर्टरी इज ऑन लेटरल साइड, हेयर द नर्व एंड आर्टरी में लाई इन अ फाइब्रो ऑस्टियस टनल, द टनल ऑफ गेऑन। तो ये बात याद कर लीजिए, ये बात समझ लीजिए, और ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए। तो अगर कभी इन्फ्लेमेशन हो गई इस टनल के अंदर, तो जैसे कार्पल टनल के साइन और सिम्टम आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको अल्नर नर्व के साइन और सिम्टम भी आने लग जाएंगे। ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी अनकॉमन क्लिनिकल कंडीशन, बट वो आपसे कभी कभी इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपका फ्लेक्स रेटिनाकुलम है और फ्लेक्स रेटिनाकुलम के अंदर ये आपकी मीडियन नर्व जा रही है। अब देखिए ये जो आपको फाइबर ऑसियस टनल नज़र आ रही है जिसको उन्होंने यहाँ बड़ा की है, तो देखिए ये जो आपको फाइबर ऑसियस टनल नज़र आ रही है, इसमें ये जो रेड वाली आपको नज़र आ रही है जो ऑब्वियसली थंब की तरफ है यानी लेटरल है, वो आपकी अल्नर आर्टरी है, और जो लिटिल फिंगर की तरफ है ये आपकी अल्नर नर्व है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत पतले से स्पेस के अंदर लाई कर रही है। तो अगर यहाँ पर ये कंप्रेस हो गई तो आपको साइन और सिम्टम आने लग जाएंगे कहाँ पे, गायोन्स केनाल सिंड्रोम के, और ये आपकी लिटिल फिंगर को और मीडियल हाफ ऑफ दी रिंग फिंगर को पेन करेगी। तो ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अब एक और डायग्राम देख लें इसकी, ये देखिए। तो ये आपको फ्लेक्स रेटिनाकुलम नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये आपको फ्लेक्स डिजिटोरम प्रोफंडस के और सुपरफिशियलिस के टेंडन नज़र आ रहे हैं, साथ में आपको फ्लेक्स पॉलिसिस लॉन्गर का टेंडन नज़र आ रहा है, ये आपको मीडियन नर्व नज़र आ रही है, ये ऊपर फ्लेक्स रेटिनाकुलम है। यहाँ पर देखिए ये आपको नज़र आ रही है कौन सी केनाल, केनाल ऑफ गायोन, और यहाँ पर आपकी कंप्रेशन अगर हो गई नर्व की तो अल्नर नर्व को दबाएगी और आपको उसके साइन और सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जी जी स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इसकी डीप ब्रांच की। जब हम इसकी डीप ब्रांच की बात करेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट मैंने आपके इसलिए लिखे हैं ताकि अगर आप नोट बनाना चाहें तो उसके नोट बना सकें। आप याद कर लीजिए कि इसकी जो डीप ब्रांच होती है बेसिकली वो मस्कुलर ब्रांच होती है और वो डिफरेंट मसल ऑफ दी हाइपोथिनार एमिनेंस को और लुम्ब्रिकल्स को जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया, इंट्रोशिया को, लुम्ब्रिकल्स को और आपकी जो हाइपोथिनार एमिनेंस की जो मसल्स थे उनको, जो लिटिल फिंगर के मसल थे फ्लेक्स डिजिटी मिनिमी था, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी था और ओपोनस डिजिटी मिनिमी था, ये 3 मसल थे, आपको याद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने अल्नर नर्व की सुपरफिशियल और डीप ब्रांच को दोनों को स्टडी कर लिया। याद रखिएगा रेडियल नर्व के बारे में हमने यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं करनी है। रेडियल नर्व के साथ मैं आपके साथ जब डॉर्सम का लेक्चर करूँगा तब थोड़ी सी डिस्कशन आपसे कर लूँगा, ऑल्दो हो सकता है हमें इतनी डिस्कशन की ज़रूरत भी ना पड़े क्योंकि रेडियल नर्व हमारे हैंड में किसी मसल को सप्लाई नहीं करती है, सिर्फ कुटिनियस ब्रांच देती है जो कि डॉर्सम ऑफ द हैंड में लेटरल 3.5 फिंगर को नर्व सप्लाई देती है। तो ये आपको सारी की सारी ये नज़र आ रही है, इसकी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायग्राम आप कई दफ़ा देख चुके हैं, आपको इंशाल्लाह होपफुली याद हो गई होगी, बहुत अच्छी याद हो गई होगी। तो बस इसके साथ ही मैंने आपसे नर्व्स की बात कंप्लीट कर ली, पाम ऑफ द हैंड की। अगला जो मैं आपके साथ लेक्चर करूँगा उसमें मैं आपसे बात करूँगा ब्लड वेसल्स ऑफ द पाम की, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा डॉर्सम ऑफ द हैंड की, और उसके बाद हम अपर लिम्ब को ऑफिशियली साइन ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्लिनिकल इंजरीज पे इसके ऊपर मैं लेक्चर इंशाल्लाह आपके साथ करता रहूँगा। तो जनाब अली, ये था आज का लेक्चर। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। जब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आपके जहन में कोई सजेशन है, कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कोई बात है, कंटेंट इंप्रूवमेंट के हवाले से कोई बात है, अगर आप समझते हैं कि ये चैनल मज़ीद इम्प्रूव हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह आपकी सजेशंस पे बहुत गौर करूँगा और जो इम्प्लीमेंटेबल होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करूँगा। साथ में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके सवाल लिखिए, आपको पता है मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।